21वीं सदी का एक अभागे ब्राह्मण से मिलिए। इसका नाम विश्वास कुमार शर्मा है, जिसको आप कुमार विश्वास के नाम से जानते हैं। दूसरा व्यक्ति है मनोज मुंतशिर। मुंतशिर तो लिखता है, लेकिन इसका पूरा नाम है मनोज शुक्ला, जो कि बात करता है कि हम 21वीं सदी में आ गए हैं, जाति व्यवस्था पुरानी बातें थी, उसको पीछे छोड़िए। और तीसरा व्यक्ति है मनीष कश्यप, जिसका नाम है त्रिपुरारी तिवारी। इन तीनों को अगर रंगा सियार बोला जाए, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये अपना पहचान छुपाते हैं और गलत तथ्यों और भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से समाज में अराजकता फैलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुशवाहा है और आप देख रहे हैं सिविल वाइब्स। हम बात करेंगे इन्हीं तीन पर्सनालिटियों पर कि ये किस प्रकार से यूजीसी रेगुलेशन के लागू होने के साथ ही इनका वास्तविक चेहरा निकलकर सामने आया है और किस प्रकार से इन्होंने समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया है। सबसे पहले हम कुमार विश्वास की बात करते हैं, जिसका पूरा नाम है विश्वास कुमार शर्मा, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से आता है। पहले तो इसका जीवन परिचय समझिए कि ये एक प्रोफेसर हुआ करता था, हिंदी बच्चों को पढ़ाया करता था। उसके बाद 2011-12 के समय अन्ना आंदोलन में कूदता है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं और देखते ही देखते आम आदमी के पार्टी के संयोजक दल में शामिल हो जाता है और 2014 का अमेठी से चुनाव लड़ता है। चुनाव में करारी हार होती है और चौथे पायदान पे आता है। उसके बाद से इसका राजनीति से मोह भंग हो जाता है, क्योंकि केजरीवाल के सामने इसकी दाल नहीं गलती है और ये क्या करता है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ लेता है और नई पार्टियों की तलाश में निकल पड़ता है और कविताओं का पाठ करने लगता है। एक कविता तो आपने सुनी होगी, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। इसके अलावा इसकी कोई कविता आपके जेहन में नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जब आप गूगल पर लिखते हैं कि कुमार विश्वास का बुक लिस्ट बता दो, तो यही 2 किताब दिखाता है, जिसमें से एक भी कविता आपके हमारे जेहन में नहीं है। जबकि यह विभिन्न मंचों पर जाता है, कविता का पाठ करता है, शेरो शायरी करता है और सब उधार की कविताएं होती हैं, चोरी की कविताएं होती हैं। और आज ये जो कविता का पाठ करते हुए ये जो इसने लिखा है, अभागा ब्राह्मण हूं और रोआ रोआ उखाड़ लो, वो भी स्वर्गीय रमेश रंजन जी का है। ये तुलसीदास को बाबा तुलसीदास कहकर उनकी कविताओं के, उनके लेखनी का व्याख्यान करता है, वो कबीर के व्याख्यान करता है, वो फैज अहमद फैज के व्याख्यान करता है, वो राहत इंदौरी के शेरो शायरी को बोलता है, मंचों पर पैसे छापता है। जिस राम को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, जिस राम को हम लोग पूजते हैं, उस राम का ये व्यवसाय करता है। भारत में 15 से 25 लाख में रोज रात को राम को बेचता है ये, और विदेशों में 40 से 50 लाख रुपए लेता है। और साथ ही 5 स्टार ऑडिटोरियम में बैठकर ये इलीट वर्गों के साथ राम का गुणगान करता है और ऐसे अपना पैर धुलवाता है, ऐसे अपना पैर पुछवाता है। ये कहीं ना कहीं इसके अवचेतन मन में है कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखता है, तो ये दलितों से, ओबीसी से या अन्य वर्गों से खुद को पुजवा सकता है, स्वयं को देवता का स्थान पर रख सकता है। ये बड़े बड़े सिंहासन पर बैठ जाता है और ऐसे व्याख्यान करता है, वो भी अनर्गल बातें जो समाज में विभेद पैदा करती है, जो किसी एक वर्ग को ही सिर्फ टारगेट करते हैं। जिस भगवान राम की गाथा सुनाता है, उस भगवान राम के साम्राज्य में भगवान राम के अलावा, भगवान राम के फैमिली के अलावा कोई शासन नहीं कर सकता। उसमें ना दलितों की बात होती है, ना आदिवासियों की बात होती है, ना पिछड़ों की बात होती है। जनता की कहानी है ही नहीं, फिर भी यह व्याख्यान करता है और जबरदस्ती थोपने का काम करता है कि राम राज्य था, सबके लिए हितकर था, सबके लिए उचित था, क्योंकि एक ही समुदाय का शासन था, उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर था, उसके अलावा क्षत्रिय जो कि राम संबंधित थे वो राज कर रहे थे और ब्राह्मणों को सब सुख सुविधाएं मिली हुई थी, आम जनता की कोई बातचीत नहीं है। इस अभागे ब्राह्मण के परिवार पर आते हैं तो उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम अग्रता है, छोटी बेटी का नाम कुहू है। तो बड़ी बेटी जो है लंदन के यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से, वारवी स्कूल ऑफ बिजनेस से मैनेजमेंट का कोर्स करती है, लंदन में रहती है। वहीं छोटी बेटी जो है किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़ाई करती है और डिग्री हासिल करती है। और ये बात करते हैं हमारे विद्यालयों के बारे में, हमारे संस्थानों के बारे में कि यहां भेदभाव हो रहा है। ये कैसा पाखंड है इनका। और इनके चोरी का तो सिस्टम ही अलग है भाई। इन पर तो एक बार अमिताभ बच्चन ने उनके पिताजी के कविता को चोरी करने का आरोप लगाया और क्लेम किया कि जो भी कमाई किए हमारे पिताजी के कविता बोलकर उसको मुझे वापस भेजो। इन्हें भेजना पड़ा था। दूसरे व्यक्ति का नाम मनोज मुंतशिर है।
जिसका वास्तविक नाम मनोज शुक्ला है। हालांकि ये कूल बनने के लिए और अपनी लेखनी को चमकाने के लिए, उर्दू टेक्सचर देने के लिए मुंतसिर टाइटल लिखता है। इसकी बीवी भी लेखक है, वो भी टाइटल मुंतसिर ही लिखती हैं। लेकिन ये क्या करता है, यूजीसी रेगुलेशन पर लिखता है कि 21वीं सदी है और जातीय व्यवस्था पुरानी बात थी, उसको भूल जाइए और आगे बढ़ते हैं। किसी बाग का एक पौधा छोटा रह जाए तो ये नहीं कि सारे पौधों को काट के, ऊपर से काट के उसके बराबर छोटा कर दो। इसके विचारों से तो आपको लगेगा कितनी आधुनिक विचारधारा है, कितनी आधुनिक सोच है इसकी, लेकिन ये बिन पेंदी का लोटा है। क्यों? क्योंकि 2021 में एक इसका YouTube वीडियो आता है जिसका शीर्षक होता है आप किसके वंशज हैं, और ये पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखाता है, जहां पर मुसलमानों के प्रति इतनी द्वेष, इतनी ईर्ष्या भरी है इसके मन में, वो सारे वीडियो में निकलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि लहर चल रही है हिंदुत्व की, लहर चल रही है सनातन की, और इसे लगता है कि हम पूरी तरह से सिक्योर हैं। और जिस महाराणा प्रताप का जिक्र करता है, जिस चंद्रगुप्त का जिक्र करता है, जिस राम का जिक्र करता है, जिस परशुराम का जिक्र करता है, इसमें दलित कहां है, इसमें आदिवासी कहां है, इसमें पिछड़ा कहां है? ये कभी भी भीलों के बारे में बात नहीं करता, ये कभी भी मीणाओं के बारे में बात नहीं करता, ये कभी भी गोंडों के बारे में बात नहीं करता, और ना ही ये कभी भी बिरसा मुंडा के बारे में बात करता। इसके मुंह से आपने रानी गेंडेलियो का जिक्र तक नहीं सुना होगा। अपने आप को ये साबित करता है कि हमारे जो पूर्वज थे कितने महान थे। अगर इतना ही महान थे तो, और इतना ही बलशाली थे, तो मुट्ठी भर मुस्लिम आक्रमणकारी आए और रौंद के चले गए भारत भूमि को, सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। तब कहां गई थी तुम्हारी वीरता, कहां गई थी तुम्हारी चतुराई, और कहां गई थी तुम्हारे विद्वानता? और आज तुम दलितों पर अपना जोर दिखा रहे हो, आज तुम आदिवासियों पर जोर दिखा रहे हो। ये महाशय जो है मनोज मुंतसिर, इन पर चोरी का भी आरोप लगा है। जो तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गाना था, इन्होंने ही लिखा है, ये ऐसा दावा करते हैं, लेकिन आरोप लगा कि ये गाना इन्होंने चुराया है, जो कि वास्तविक रूप में एक लोक गायिका गीता रबरी जी की गाना है, जो कि बाद में एक ट्वीट के माध्यम से ये खुद कंफर्म करता है कि मेरा गाना 100% मौलिक नहीं होता, बल्कि किसी न किसी गाने से प्रेरित होता है, यानी कि उधार लिया हुआ, चोरी किया हुआ होता है। क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर एक ब्राह्मणवाद और मनोवादी सोच के अलावा कोई भी नवाचार नहीं है। साथ ही ये व्यक्ति जो है अपने फूहड़पन डायलॉग के लिखने के लिए काफी आलोचना का शिकार हो चुका है। कैसे? जब आदि पुरुष फिल्म आई थी, उसका डायलॉग इसने लिखा था जिसमें हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मुंह से या फिर भगवान हनुमान के मुंह से तेरे बाप का, तेरी मौसी का, तेरे बुआ का जैसे शब्द निकलवाया गया था। इस पर काफी हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज किया था, तो बाद में इसे माफी मांगनी पड़ी थी। इसका विचार बस इतना है कि इसकी रोटी चलती रहे, इसका व्यवसाय चलता रहे, चाहे हिंदू देवी देवताओं का कितना भी उल्लाहना क्यों ना कर दे, कितना भी फुहड़ता से प्रस्तुत क्यों ना कर दे, और इस पर सफाई देता है ये। और आज इसके अंदर का न्यायप्रियता जग गई है और ये हितैषी बता रहा है समाज का। तब कहां ये चला जाता है जब दलितों के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है? तब ये कहां चला जाता है जब एक दलित को उसके विवाह की घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता? तब ये क्यों नहीं बोलता है जब एक दलित के 100 को किसी विशेष रास्ते से नहीं गुजरने दिया जाता? तब इसके मुंह क्यों सिल जाते हैं? अपने आप को आधुनिकता का चोला पहने हुए दिखाने वाला, रोज टीवी पर आने वाला, तब क्यों चुप रहता है? हमारे बीच तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है मनीष कश्यप और वास्तविक नाम है त्रिपुरारी तिवारी। ये भी एक रंगा सियार है जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है और ये चनपटिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ा, हालांकि बहुत बुरी तरह से हारा है। और मुझे आज इस बात की खुशी हो रही है कि ये हार गया, क्योंकि इसके अंदर में, इसके हृदय में, इसके मन में जो विचारधारा पल रही थी, वो सोचिए एक विधायक बन के क्या करता है। जहां पर ये अफवाह फैलाते हुए साफ देखा जा सकता है वीडियो में कि यूजीसी रेगुलेशन लागू होने के बाद अगर किसी को झूठे आरोप में फंसा दिया जाए तो 3 से 10 साल की सजा हो जाए। अब मान लीजिए कि कोई स्वर्ण की लड़की रहेगी और उसे किसी लड़के ने प्रपोज किया और उसने ना बोल दिया और वो लड़का जाके केस कर दिया लड़की पे, तो लड़की का एकेडमिक कैरियर तो खत्म होगा ही होगा, साथ में जो है उसको 3 साल से 10 साल तक जो है जेल रहना पड़ेगा।
जबकि रेगुलेशन में ऐसी कोई भी बातचीत नहीं शामिल है। और इस त्रिपुरारी तिवारी को इसी अफवाह के चक्कर में तमिलनाडु सरकार ने 9 महीने तक जेल में बंद रखा था। इसको सिर्फ बकवास करने आता है। इसका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सच तक। लगभग बिहार यूपी के आप हैं तो आपको जरूर पता हो। ये सिर्फ जो शोषित है, जो दलित है, जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उस पर अपना जोर दिखाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा किसी डीएम के कार्यालय में, किसी सांसद के कार्यालय या घर में घुसकर तोड़फोड़ किया हो। आपने ये जरूर देखा होगा कि एक कंपाउंडर के साथ ये बदतमीजी करता है, एक दुकानदार के साथ बदतमीजी करता है, रोड बना रहे लेबर के साथ बदतमीजी करता है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी ठेकेदार के साथ बदतमीजी कर रहा हो। क्योंकि वो जानता है कि वो अगर किसी ठेकेदार से, किसी नेता से, किसी राजनेता से, किसी ऊंचे ओहदे पर बैठे व्यक्ति से बदतमीजी करेगा तो वो तो अपने ही बिरादरी का है, वो भी तो ब्राह्मण या सवर्ण ही है, बहुत चांसेस है, इसलिए वो वहां पर विरोध दर्ज नहीं करता है। तो इनके मुखौटा को उतारना बहुत जरूरी था। यूजीसी रेगुलेशन ने ये काम तो कर दिया। अब हमको आपको जागना है, समझना है कि तुम्हारा हितकर कौन सोचता है, तुम्हारा हित कौन सोचता है। ये 2 कौड़ी के लेखक और 2 कौड़ी के राजनेता अपने आप को घोषित करने वाले आपका हित करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, हिंदुओं का हितैषी बताया जाता था, अचानक से तेली बन जाता है। सबने विरोध किया, सबने मोदी का विरोध किया, हर पार्टियों के करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनके जाति नहीं दिखाई थी, उन्हें तेली नहीं कहा गया था। लेकिन आज जब इन ब्राह्मणों पर, इन सवर्णों पर बात आई तो प्रधानमंत्री मोदी को तेली बोल दिया। आपने कभी सुना है किसी भी स्वर्ण नेता का नाम लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे लोग? नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि वो हमारे बिरादरी के हैं, हमारे समुदाय के हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री का दिखा कि वो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, वो तेली समाज से संबंध रखता है, तो ये लोग खुलेआम तौर पर बोलते हैं तेली तेली। मतलब ये कि इनको बस मौका मिलने की देर है। जैसे ही मौका मिलती है, इनका वास्तविक अर्थ सामने आता है, इनके मन में, विचार में जो चीज पल रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, वो सामने दिखाई देता है। ऐसे ही स्कूलों, कॉलेजों में जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, इनका वास्तविक रूप देखने को मिल जाता है। और न्यूज चैनलों में तो हम लगातार देखते ही हैं। और इस यूजीसी रेगुलेशन ने न्यूज चैनलों का भी चेहरा उजागर कर दिया है। आप आंख खोल कर देखिए तो कितने एंकराएं हैं जो सवर्णों के अलावा पिछड़ों से, दलितों के समाज से, आदिवासियों के समाज से आते हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है मेन स्ट्रीम में जो दलितों के वर्ग से आता हो, आदिवासियों के वर्ग से आता हो, पिछड़ों के वर्ग से आता हो। और इनका भी मुखौटा उतर गया है। इन्होंने भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में यूजीसी रेगुलेशन का विरोध किया। और यह विरोध कोई नया नहीं है। यह विरोध हर समय हुआ जब जब मनुवादी सोच पर, जब जब ब्राह्मणवादी सोच पर प्रहार किया गया, जब जब उसके खिलाफ आवाज उठाई गई, तब तक इन्होंने विरोध किया था। अगर हम सनातन की ही बात करें, हिंदू धर्म की ही बात करें, तो उसके विभेद को ध्यान में रखते हुए ही जैन धर्म का उद्भव हुआ, बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, सिख धर्म का उद्भव हुआ। इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म जिस विचार को लेकर आगे बढ़ा था कि मूर्ति पूजा का बहिष्कार करेगा, इन्होंने बुद्ध को ही विष्णु का अवतार बता दिया और मूर्ति पूजा को बल देने लगे। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को देशद्रोही घोषित कर दिया है। इन्होंने धर्म विरोधी घोषित कर दिया है। सिर्फ किस लिए? उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे सनातन में, तुम्हारे हिंदू धर्म में बराबरी की बात नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति है जो पूरे संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ व्यक्ति था, जिसे स्कूल में समान रूप से छात्रों के साथ बैठाया नहीं जाता था। उसने अपने दम पे, अपने बलबूते पर पढ़ाई करी और इस भारत के कायाकल्प को ही बदल दिया। उसको ये लोग धर्म विरोधी बताते हैं, जो पिछड़ों की आवाज बनता है, जो दलितों की आवाज बनता है, जो आदिवासियों की आवाज बनता है। और वो कहते हैं तुम हमारा गुलाम रहो, तुम नीच थे नीच रहो। यही चाहते हैं ये। तुमसे अपना पैर धुलवाकर उसका पानी पिलवाना चाहते हैं, तुमसे अपने घर के कर्मकांड करवाना चाहते हैं। एक पूरी तरह से जो व्यवसाय है, रोजगार है, मंदिर रूपी, उस पर काबिज रहना चाहते हैं। आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर का पुजारी दलित है या दलित हो सकता है? आप हिमाकत करके दिखाइए।
आप एड़ी चोटी का जोर लगा लेंगे, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग आपको किसी मंदिर में प्रतिस्थापित नहीं होने देंगे और उसी मंदिर के लिए आपको आंदोलन करवाते हैं। और हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो कहते हैं अयोध्या में तो मैंने राम मंदिर बनवा दिया, अब सीता जी के लिए भी मंदिर बिहार में बनवा रहे हैं। तुम मांगोगे मंदिर तो तुम्हें अस्पताल स्कूल कहां से मिलेगा? और ये ध्यान रहे, किसी भी मंदिर से, किसी भी मस्जिद से कभी दलितों का, कभी आदिवासियों का कल्याण नहीं हो सकता। उनका कल्याण सिर्फ शिक्षा करेगा, उनका कल्याण ये संविधान करेगा, उनका कल्याण ये लोकतंत्र करेगा। कोई ना हिंदूवादी करेगा, ना मनुवादी करेगा, ना ही ब्राह्मणवादी करेगा। ये आप लिख कर रख लो। आप जो 10,000 की नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हो, आप संघर्ष करते हो, आप मैला उठाते हो, आप रिक्शा खींचते हो, किसके लिए? कभी ब्राह्मण के बेटे को आपने देखा है कि रिक्शा खींच रहा है? कभी ब्राह्मण के बेटे को देखा है कि नाली में उतर गया है? किसी ब्राह्मण को देखा है कि किसी घर में, किसी दलित के घर में झाड़ू लगा रहा है, बेगारी कर रहा है? नहीं देखा हो, ना देखोगे, क्योंकि तुम पैदा हुआ हो गुलामी करने के लिए और तुम जी सर जी सर जी सर का नारा लगाने के लिए पैदा हुए हो। वो ब्राह्मण है, वो नहीं हुआ है पैदा। वो खुद को बताता है कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। कितना अवैज्ञानिक बात करता है। अगर तुम में थोड़ी भी समझ है तो सबको पता है कि योनि से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। सबका जन्म एक स्त्री के योनि से ही होता है और सबका एक ही प्रोसेस है, सबका खून एक ही है, सबके 2 हाथ 2 पैर हैं। तो अलग कैसे हुआ ये ब्राह्मण? बस अलग इस अर्थ में हुआ कि शुरू से तुमको दबा कर रखा, शुरू से तुमको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा, शुरू से तुमको ज्ञान से दूर रखा और तुम पर मानसिक गुलामी थोप दी। अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ने की चेष्टा करता तो तुम्हारे कान में शीशा गला के भर दिया जाता था। तुम अगर वेद का उच्चारण भी कर दो तो तुम्हारी जबान खींच ली जाती थी। तुम चाहते हो ऐसा समाज बने? तुम चाहते हो अगर समाज बने तो तुम हाँ कहो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति को अपना संविधान बनाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम समानता के साथ जियो, तुम चाहते हो कि सम्मान के साथ जियो, अगर तुम चाहते हो कि अगला पिछड़ा सब बराबर हो, तो तुम लोकतंत्र का पक्ष लो, तुम संविधान का पक्ष लो, तुम बाबा साहब अंबेडकर का पक्ष लो।